हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस क्रैश कोर्स में। मैं हूं सूरज कुमार और आप अभी पढ़ने वाले हो मैथ्स में फंक्शन चैप्टर का लेक्चर नंबर 15। और इस लेक्चर में आप पढ़ोगे इवन ऑड फंक्शन क्या होता है। तो इस लेक्चर में इवन ऑड फंक्शन क्या होता है इसका डिटेल से थ्योरी पढ़ाया जाएगा और इस पर बेस्ड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और इवन एक्सटेंशन ऑड एक्सटेंशन भी एक टॉपिक होता है इवन ऑड फंक्शन में, वो भी इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो इवन एंड ऑड फंक्शंस, ठीक है, इवन एंड ऑड फंक्शन। अब हम लोग समझते हैं कि इवन ऑड फंक्शन क्या होता है। तो देखो, इफ अ फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट if a function is symmetric if a function is symmetric in the interval -x to x। देखो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब इवन और फंक्शन हम जब भी पढ़ेंगे तो ये देखना होगा कि अगर x कोई पॉजिटिव नंबर इसके डोमेन में है तो -x भी इसका डोमेन में होना चाहिए। मतलब इसका जो इंटरवल है वो सिमेट्री होना चाहिए -x से लेकर x तक। ठीक, मतलब देखो अगर कोई मान लो कि 2 फंक्शन के डोमेन में है तो -2 भी होना चाहिए। अगर -100 फंक्शन में है तो 100 भी होना चाहिए। मतलब सिमेट्री होना चाहिए, जो इंटरवल है वो सिमेट्री होना चाहिए। एंड अब देखो एक चीज़ और, एंड इफ fx इज सिमेट्री अबाउट y एक्सिस, अगर कोई फंक्शन fx है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, इफ fx सिमेट्री अबाउट y एक्सिस देन fx is said to be an even function। देखो यहाँ पे क्या क्या बात बोले हैं ये पहले समझ लो कि इवन ऑड होने के लिए फंक्शन का जो डोमेन है वो सिमेट्री होना चाहिए। मतलब प्लस में जितना है उतना ही नेगेटिव में होना चाहिए। मतलब y के राइट साइड इतना होगा, जितना पॉजिटिव x होगा उतना ही नेगेटिव x होगा। ठीक है, सिमेट्री होना चाहिए। उसके बाद अगर फंक्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, अगर फंक्शन fx y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है तब उस फंक्शन को हम लोग इवन फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे क्या कंडीशन होता है इवन फंक्शन का, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा तो कैसा होगा। ठीक है, ये अभी हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि मान लो कि ये कोई कर्व लेते हैं, ये x एक्सिस हो गया, ये हो गया y एक्सिस, और अगर हम ऐसा कर्व लेते हैं कि कर्व ये चला गया ऐसे, ये पॉजिटिव x की तरफ चला गया ऐसे, तो जितना भी अभी हम बोले कि जो डोमेन है वो सिमेट्री होना चाहिए। मतलब +x है तो -x भी डोमेन में होना चाहिए। तो ये कर्व हो गया। तो इसका अगर फंक्शन y एक्सिस के ऊपर सिमेट्री है, मतलब y के राइट साइड जैसा कर्व बना है वैसा ही y के लेफ्ट साइड भी कर्व बनेगा। तो कर्व कैसा बनेगा, y के लेफ्ट साइड ऐसे कर्व बन जाएगा ना। अगर मान लो कि यहाँ पे कोई x है जो इसका डोमेन में है तो -x भी तो डोमेन में होगा, क्योंकि एक सिमेट्री होना चाहिए डोमेन इसका। तो ये जो कर्व है ये y एक्सिस के ऊपर सिमेट्री है, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, ये इवन फंक्शन हो गया। ठीक है, इवन फंक्शन होने के लिए जो fx है वो y के अबाउट सिमेट्री होना चाहिए। अब जब ये इवन फंक्शन हो गया तो कंडीशन क्या होगा इवन फंक्शन को चेक करने के लिए। अगर हम लोग अलजेब्रिकली चेक करेंगे इवन फंक्शन के लिए तो कंडीशन क्या होगा, जब ये y एक्सिस के ऊपर सिमेट्री है, मतलब देखो ये तो ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट साइड किसी पॉइंट पर फंक्शन का जो वैल्यू होगा, ओरिजिन के लेफ्ट साइड किसी फंक्शन पर किसी x पर फंक्शन का वैल्यू वही होगा। ओरिजिन से आगे जाएंगे तो किसी पॉइंट पर फंक्शन का जो वैल्यू होगा, ओरिजिन के लेफ्ट जाने पर फंक्शन का वैल्यू वही होगा। ठीक है, मतलब देखो, मतलब f ऑफ 0 + x पर जो वैल्यू आएगा, f ऑफ 0 + x पर जो वैल्यू आएगा वही होगा f ऑफ 0 - x पर।
यही होता है किसी लाइन के अबाउट सिमेट्री। और लाइन कौन सा यहाँ पे है, लाइन है यहाँ पे x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस। अगर किसी लाइन के अबाउट सिमेट्री दिखाना होता है तो ऐसे करते हैं। जैसे कि देखो, अगर हम बोलना चाहेंगे कोई अदर कर्व में कि जैसे कि ये कोई कर्व है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। और अगर मान लो कि f ऑफ x इक्वल टू 2, ये कोई लाइन है, कौन सा लाइन है, x इक्वल टू 2। अगर x इक्वल टू 2 लाइन के अबाउट, x इक्वल टू 2 लाइन के अबाउट हमें सिमेट्री दिखाना है, ठीक है। तो कैसे कैसे लिखेंगे, f ऑफ 2 प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 2 माइनस एक्स, ये होता है। लेकिन यहाँ पे जो इवन फंक्शन है वो तो y एक्सिस है, y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 के बाद सिमेट्री है तो क्या लिखेंगे, f ऑफ 0 प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि f ऑफ माइनस एक्स, ये वाला 0 माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये होना चाहिए। मतलब अगर कोई फंक्शन है और उस फंक्शन अगर सिमेट्री है इसका इंटरवल, मतलब इंटरवल जितना प्लस एक्स उतना माइनस एक्स है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे, जो फंक्शन दिया है वो एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे। और अगर वो एफ एक्स का इक्वल आ गया तब वो फंक्शन इवन फंक्शन होगा, ठीक है। ये कंडीशन हो गया इवन फंक्शन का, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। कैसे आया, ये आ गया क्योंकि कर्व जो था वो एक्स एक्स वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री था। जब कोई भी कर्व वाई के अबाउट सिमेट्री रहता है तो एफ ऑफ 0 प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 माइनस एक्स होता है, ठीक है। ये हो गया इवन फंक्शन, इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लो। हो गया इवन फंक्शन, समझ में आज अच्छे से। ओके, अब देखते हैं हम लोग ऑड फंक्शन। ठीक है, ऑड फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन ऑड इवन के लिए जो इसका इंटरवल है वो सिमेट्री होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। मतलब जो x का वैल्यू है प्लस में जितना उतना माइनस में होना चाहिए, सिमेट्री होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इफ़ एफ एक्स इज symmetry about origin, if fx is symmetry about origin, then fx is said to be an odd function, then fx is said to be an odd function, ठीक है। देखो अब इसको समझते हैं कि ओरिजिन के बाद सिमेट्री होता है तो क्या कंडीशन होता है, कैसा इसका ग्राफ बनेगा, कैसे हम लोग देखेंगे कि सिमेट्री अबाउट ओरिजिन है, ठीक है। इस चीज़ का बारे में अभी डिटेल से देख रहे हैं। देखो ऑड फंक्शन होने के लिए ओरिजिन पर सिमेट्री होना चाहिए। ओरिजिन पर सिमेट्री होने का मतलब हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री होने का मतलब है कि अगर कोई कर्व ऐसे गया है, ऐसे, ठीक है, तो इसका ये जो वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका होना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट में, ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब अगर कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई कर्व है तो उसका सिमेट्री बट ओरिजिन होने के लिए थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। मतलब यहाँ पे x 0 से आगे कोई वैल्यू, किसी वैल्यू पर फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है तो 0 से पीछे, 0 से लेफ्ट साइड में किसी वैल्यू फंक्शन वैल्यू नेगेटिव होगा, उतना ही होगा लेकिन नेगेटिव होगा, ठीक है। देखो ये हो गया ओरिजिन के बाद सिमेट्री। अगर ओरिजिन पर सिमेट्री लिखना है तो ये होता है कि एफ ऑफ 0 प्लस एक्स, एफ ऑफ 0 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ 0 माइनस एक्स, ये करना। इसी तरीके से अगर हम लोग देखो हम ये इन जनरल बताते हैं, अगर मान लो कि 4,0 के बाद 4,0 पॉइंट है ना, उसके बाद सिमेट्री फंक्शन कोई होता 4,0 के अबाउट, तो क्या लिखते हैं, एफ ऑफ 4 प्लस एक्स, एफ ऑफ 4 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ 4 माइनस एक्स, ऐसा लिखना। मतलब माइनस साइन लग जाएगा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर फोर्थ रहता तो सेकंड हो जाता, ठीक है। ऐसे अपोजिट हो जाएगा, साइन इसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये तो हो गया। अब देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक। तो यहाँ से आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो देखो यही हो गया मेन कंडीशन ऑड फंक्शन होने के लिए, कि अगर कोई फंक्शन ऑड फंक्शन है तो उस फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एक्स रख देंगे, उसका उसको सिंप्लीफाई करने से माइनस ऑफ एफ एक्स अगर आता है
तब वो फंक्शन ऑड फंक्शन होगा। तो ये कंडीशन हो गया, और ये ग्राफ आपको समझा दिए कि किसी पॉइंट के वर्ड सिमेट्री होगा तो कैसा कंडीशन आएगा, और ऊपर में हम लोग देखें कि किसी लाइन के वर्ड सिमेट्री होगा तो कैसा कंडीशन आएगा। आ गया समझ में? ठीक, तो इस तरीके से ये दोनों जो चीज़ लिखवाए हैं, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का डेफिनेशन हो गया, ऑड फंक्शन डेफिनेशन हो गया, और फिर इसका कंडीशन हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हम लोग देखेंगे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात जिसको नोट में हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। अब देखो इवन ऑड फंक्शन जब हो गया तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं ना पहले, उसके बाद हम लोग नोट देखेंगे। एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, अगर लिखा हुआ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये कैसा फंक्शन है? तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर जो है, इसमें देखते हैं कि ये सिमेट्री है कि नहीं। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर आप लोग को अच्छे से पता है, तो ये हो गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर, मतलब वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये तो वाई के वर्ड सिमेट्री है ही, है ना? तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा? इवन फंक्शन है, क्योंकि ये वाई के वर्ड सिमेट्री है। इसी तरीके से हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे y इक्वल टू कॉस एक्स। अगर हम y इक्वल टू कॉस एक्स की बात करते हैं तो y इक्वल टू कॉस एक्स का जो ग्राफ होगा वो बना देते हैं, उसके बाद आप देख लेना कि वो सिमेट्री है कि नहीं। तो y इक्वल टू कॉस एक्स का जो कर्व होगा वो इस तरीके से कर्व होता है। तो ये भी तो कर्व y के वर्ड सिमेट्री है ना? y एक्सिस वर्ड सिमेट्री है ना? जिस जैसा कर्व y के राइट साइड में वैसा ही कर्व y के लेफ्ट साइड में है, तो ये भी कैसा फंक्शन हो जाएगा? ये भी इवन फंक्शन हो जाएगा। और हम ऐसे भी कर सकते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स करने से क्या आता है? कॉस ऑफ माइनस एक्स आता है, और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है, कॉस एक्स मतलब कितना हो गया? ये हो गया एफ एक्स। तो देखो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ गया, तो ऐसे ही बोल सकते हैं अलजेब्रिकली भी कि ये फंक्शन इवन फंक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, ताकि आपको अच्छे समझ में आए कि इवन फंक्शन कैसा होता है, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, कैसा कैसा फंक्शन। जैसे कि अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन है, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट, तो अगर देखो अगर कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो क्या ये भी इवन फंक्शन होगा? क्या ये भी वाई के वर्ड सिमेट्री होता है? ये भी चेक कर लेते हैं हम लोग। तो अगर एफ एक्स इक्वल टू सी है तो इसका लाइन कैसा होगा? वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ पे सी क्या होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक सी होगा। तो वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो फंक्शन है ये भी तो वाई के वर्ड सिमेट्री है, मतलब वाई के राइट साइड जैसा कर्व वही वैसा ही कर्व वाई के लेफ्ट साइड, तो ये भी कैसा फंक्शन हो जाएगा? इवन फंक्शन। तो क्या हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स रखते हैं तो देखो एफ एक्स इक्वल टू सी है और एफ ऑफ माइनस एक्स रखते हैं, ये भी सी होगा। सी मतलब एफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं ना है, इसलिए कैसा फंक्शन हो जाएगा? इवन फंक्शन हो गया। इस तरीके से आप कुछ कुछ एग्जांपल देखें इवन फंक्शन का। ठीक है, और अभी आप देखेंगे कि किस क्या क्या एग्जांपल हो सकता है ऑड फंक्शन का। ऑड फंक्शन कैसा होगा ये अभी हम लोग देखेंगे, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। ये तीनों एग्जांपल, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एंड एफ एक्स इक्वल टू सी मतलब कॉन्स्टेंट। हो गया, चलो अब एग्जांपल देखते हैं ऑड फंक्शन का। जैसे देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू जो फंक्शन है एक्स, ये देखते हैं कि कैसा फंक्शन है, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है या फिर सिमेट्री अबाउट ओरिजिन होगा, ये देख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स मतलब आइडेंटिटी फंक्शन है, और इसका कर्व कैसा होता है? ये हो जाएगा इसका कर्व। ठीक है, ये जो कर्व है जीरो के ओरिजिन के राइट साइड किसी पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू आ रहा है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर उसी लेफ्ट साइड पर उतना ही डिस्टेंस पर किसी पॉइंट का फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है, तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा? ये ऑड फंक्शन, ये सिमेट्री अबाउट ओरिजिन है। जब सिमेट्री अबाउट ओरिजिन है तो बोल सकते हैं ना कि ये ऑड फंक्शन है। वैसे ही चेक कर सकते हो आप, एफ ऑफ माइनस एक्स रख दो, ये कितना आ गया? माइनस एक्स मतलब माइनस ऑफ एफ एक्स। तो जब एफ ऑफ माइनस एक्स रखने से माइनस ऑफ एफ एक्स आता है
तब भी ये ऑड फंक्शन होता है, और वैसे भी सिमेट्री अबाउट ओरिजिन है। ठीक है, ये हो गया। ओके, इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं ऑड फंक्शन का। जैसे एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स देख लो। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स की अगर बात करते हैं तो इसका कर्व आप लोग अच्छे से जानते हो। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का इसका कर्व कैसे होता है, ये हो गया ना, ये हो गया। अब देखो ओरिजिन यह पॉइंट है, ओरिजिन के राइट साइड में किसी पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में उतना ही दूरी पर किसी पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव है, तो ये भी फंक्शन ओरिजिन के बाद सिमेट्री है। ओरिजिन और सिमेट्री का कैसा फंक्शन हो जाएगा, ये भी एक ऑड फंक्शन हो जाएगा। और हम वैसे भी कर सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ साइन ऑफ माइनस एक्स, और साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। और जैसे माइनस साइन एक्स हुआ लिख सकते हैं माइनस ऑफ एफ एक्स। तो देखो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया, और जैसे ऐसे आया है तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑड फंक्शन। ठीक है, तो ये आप देख चुके हो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स, इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, इसका डेफिनेशन हो गया, इसका कंडीशन हो गया, और कुछ एग्जांपल्स देख लिया आप। ठीक है, अब कुछ हम इंपॉर्टेंट नोट करवाते हैं जो आपको याद रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, ये दोनों जल्दी से नोट डाउन कर लो। हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट नोट। फर्स्ट में है, देखो फर्स्ट में है इफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये अगर हुआ देन एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, तब उस केस में एफ एक्स एक इवन फंक्शन होगा। देखो मतलब ये जो चीज़ आई कैसे आया है, जैसे इवन फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होता था ना, ये हम लोग जानते हैं। इसी से आ गया कि एफ ऑफ माइनस एक्स को इस साइड ले जाएंगे तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0 आ गया, बस वही चीज़ है। लेकिन कभी कभी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स नहीं आता, सॉल्व करना थोड़ा टफ होता है, उससे अच्छा कि ये सॉल्व करना, जो भी कंडीशन लिखे हैं ये सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है कभी कभी। तो इस ये भी कंडीशन होता है इवन फंक्शन चेक करने के लिए, इसी से ड्राइव होके आया है, सेम चीज़ दोनों अलग नहीं है, बस फॉर्मेट अलग है, उस फॉर्मेट में भी चेक आप कर सकते हो। ओके, सेकेंड इफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0, अगर ऐसा होता है देन एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, तब उस केस में एफ एक्स को हम लोग ऑड फंक्शन बोलेंगे। ठीक, अब देखो ये भी वहीं से आया है, जैसे कि ऑड फंक्शन का हम लोग जानते हैं कि ऑड फंक्शन का जो कंडीशन होता है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स होता है ना, और ये अब इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये ऑड फंक्शन का ही कंडीशन था ना, ऐसे हो गया, समझ रहे हो ना। तो ये दोनों नोट हो गया। थर्ड में देखो, थर्ड में अ फंक्शन may be neither even nor odd, कोई फंक्शन ऐसा भी हो सकता है जो ना ही इवन होगा और ना ही ऑड होगा, ऐसा ही फंक्शन हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं तुरंत यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल लेते हैं, अगर फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, तो देखो एफ ऑफ माइनस एक्स करो, एफ ऑफ माइनस एक्स करने से माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ माइनस एक्स आएगा, और माइनस एक्स तो माइनस एक्स हो गया, प्लस कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस एक्स होता है। तो ये जो चीज़ है ये नॉट इक्वल टू है माइनस ऑफ एफ एक्स का, और ना ही इक्वल टू एफ एक्स का, तो ये फंक्शन हो गया नाइदर इवन नॉर ऑड का एग्जाम्पल। आगे समझ में? ओके, अब देखो फोर्थ नंबर में है अ फंक्शन
a function whose domain is symmetry about origin, whose domain is symmetry about, ये कंडीशन हो गया कि ओरिजिन पर सिमेट्री होना चाहिए, तभी हम लोग जो आगे बोलने जा रहे हैं वही वो सेटिस्फाई करेगा। मतलब अ फंक्शन व्हिच डोमेन इज सिमेट्री अबाउट ओरिजिन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a sum of an even function and an odd function। अब देखो ये जो बात है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी फंक्शन जिसका डोमेन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री होगा, ठीक है, कोई फंक्शन जिसका डोमेन ओरिजिन को सिमेट्री होगा उसको हम लोग एज ए सम ऑफ एन इवन फंक्शन एंड एन ऑड फंक्शन लिख सकते हैं। मतलब उसको एक ऑड फंक्शन और एक इवन फंक्शन का सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस चीज़ का इसका मतलब क्या हो गया, जैसे एफ एक्स अगर है तो एफ एक्स को लिखते हैं एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू, ठीक, प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू। ये दोनों जो चीज़ लिखे हैं इसमें कौन सा इवन होगा कौन सा ऑड होगा। देखो ये जो फंक्शन है ये वाला ये इवन होगा और ये वाला ऑड होगा। कैसे चेक कर लेते हैं। जैसे हम लोग जी एक्स इक्वल टू मान लिए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू, ये मान लो जी एक्स इक्वल टू, ठीक है। उसको क्या फाइंड कर दो, उसको फाइंड करो जी ऑफ माइनस एक्स। तो जी ऑफ माइनस एक्स होगा एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा बाई टू, और यही ना फंक्शन है जी एक्स, ठीक है। तो देखो जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जी एक्स आ गया, तो इसीलिए जी एक्स कैसा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन हो जाएगा। ये हो गया बात क्लियर। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग जी एक्स मानते हैं इसको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू, ये मान लिया, और फिर यहाँ पे जी ऑफ माइनस एक्स फाइंड कर दो। ये कितना होगा एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई में टू। इसके बाद लिखेंगे जी ऑफ माइनस एक्स, अब माइनस कॉमन ले लो, जब माइनस कॉमन लेंगे तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा बाई में टू, यही हो गया माइनस ऑफ जी एक्स। आगे समझ में कि जी ऑफ माइनस एक्स करने से माइनस ऑफ जी एक्स आ गया तो कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। इस तरीके से किसी फंक्शन को जिसका डोमेन ओरिजिन को सिमेट्री है उसको लिखा जाता है एज ए सम ऑफ एन इवन फंक्शन एंड एन ऑड फंक्शन। तो क्लियर हो ये वाला अच्छे से, फोर्थ नंबर नोट, ठीक। जल्दी से नोट डाउन कर लो आगे से। चलो ये हो गया फोर्थ नंबर नोट। ओके, अब चलते हैं फिफ्थ नंबर नोट। फिफ्थ नंबर में है द ओनली फंक्शन which is defined on the entire number line, which is defined on the entire number line and is even and odd at the same time. Even and odd at the same time is f(x) equal to 0। मतलब ऐसा फंक्शन जो पूरा इंटायर नंबर लाइन पर डिफाइन है और वो एक ही समय में और वो एक ही समय में इवन भी है एंड ऑड भी है, ठीक। वो कौन सा फंक्शन होगा, वही फंक्शन है f(x) equal to 0। मतलब f(x) equal to 0 ही एक ऐसा ओनली फंक्शन है जो इवन भी है और ऑड भी है, ठीक है। क्योंकि f(x) equal to 0 कैसा फंक्शन है, ये तो हो जाएगा खुद x एक्सिस
और एक्स एक्सिस अगर है तो वाई के अबाउट सिमेट्री भी है, वाई के अबाउट सिमेट्री भी है और सिमेट्री अबाउट ओरिजिन भी है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया 5th नंबर नोट। अब 6th नंबर नोट, देखो 6th नंबर नोट जो है ना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें टेबल बनाना है। तो पहले 5th नंबर नोट कर लो। हो गया। चलो 6th नंबर नोट पे चलते हैं। इसमें बनाना है टेबल, तो टेबल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो देखो यहाँ पे कितना कॉलम बनेगा वो देख लेते हैं हम लोग पहले। यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स, यहाँ पे लिख देंगे जी एक्स, और नीचे यहाँ पे 4 कॉलम बनेगा, 1 2 3 4 बनेगा। उसी के हिसाब से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब ऊपर कौन कौन सा कॉलम बनेगा? एक हो जाएगा एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, दूसरा है एफ एक्स इंटू जी एक्स, या फिर एफ एक्स बाई जी एक्स, मतलब इंटू और डिवाइड ये चीज़ है। इसके बाद है एफ ओ जी एक्स और जी ओ एफ एक्स, एफ ओ जी एक्स और जी ओ एफ एक्स। इसको थोड़ा सा बनाते हैं अच्छे से। ऐसा ये हो गया। ठीक है, अब इसको फिल करते हैं। देखो एफ एक्स और जी एक्स या तो दोनों का दोनों ऑड होगा, या फिर दोनों का दोनों इवन होगा, या फिर एक ऑड होगा दूसरा इवन होगा, या फिर एफ एक्स इवन होगा और जी एक्स ऑड होगा। जब दोनों का दोनों ऑड है तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स भी ऑड फंक्शन होगा। जब दोनों ऑड है तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स भी ऑड फंक्शन होगा, और एफ एक्स इंटू जी एक्स या फिर एफ एक्स बाई जी एक्स ये कैसा फंक्शन हो जाएगा? ये हो जाएगा इवन फंक्शन। और दोनों का दोनों ऑड है, जब दोनों का दोनों ऑड है तो एफ ओ जी एक्स या फिर जी ओ एफ एक्स ये हो जाएगा ऑड फंक्शन। ये आपको जो टेबल है ये आपको याद रखना है। अगर दोनों इवन है तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स कैसा फंक्शन होगा? ये होगा इवन। और एफ एक्स इंटू जी एक्स और एफ एक्स बाई जी एक्स ये भी इवन, और ये तो इवन होगा ही, एफ ओ जी एक्स और जी ओ एफ एक्स ये इवन होगा। अगर एफ एक्स ऑड है जी एक्स इवन है, एफ एक्स ऑड है जी एक्स इवन है, तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स कैसा होगा? इसके बारे में कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते, मतलब ये नाइदर इवन नॉर ऑड ऐसा बोला जाता है कि ये ना ही इवन होगा ना ही ऑड होगा। जैसे ऊपर हम एग्जांपल देखे थे एक्स प्लस कॉस एक्स में, एक्स प्लस कॉस एक्स देखे थे। तो देखो एक ऑड अगर एक इवन रहेगा तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स क्या होगा? नेदर इवन नॉर ऑड। लेकिन एफ एक्स इंटू जी एक्स या फिर एफ एक्स बाई जी एक्स ये होगा ऑड फंक्शन, और एफ ओ जी एक्स कैसा फंक्शन होगा? ये होगा इवन फंक्शन। मतलब आपको ऐसे याद रखो कि एफ ओ जी एक्स या फिर जी ओ एफ एक्स में कोई भी एक ऑड हुआ, कोई भी एक इवन हुआ तो पूरा फंक्शन इवन हो जाएगा। दोनों ऑड हुआ तो फंक्शन ऑड हो जाएगा, कोई भी एक इवन तो दोनों इवन। ओके, अब एक इवन है एफ एक्स और जी एक्स ऑड है,
तो एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स के बारे में क्या बोल सकते हैं, नीदर इवन नॉर ऑड। और अगर एक इवन एक ऑड है तो एफ एक्स इंटू जी एक्स या फिर एफ एक्स बाई जी एक्स, ये कैसा फंक्शन होगा, ये होगा ऑड फंक्शन और ये हो जाएगा इवन फंक्शन। ठीक है, ये सबसे सिंपल टेबल बन गया। ठीक है, तो ये आपको इसको याद रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने में ये काम आएगा कि एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, दोनों का सम करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे या फिर कंपोजिट फंक्शन फाइंड करेंगे, तो फिर कैसा फंक्शन होगा। ठीक है, बना लो टेबल इसको जल्दी से। हो गया। ओके, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा कि ये सारे जो इवेंट और फंक्शन इसको कैसे बनाते हैं, कितना कितना टाइप का क्वेश्चन होता है। ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इवन ऑड और नीदर। मतलब बहुत सारा क्वेश्चन भी देने वाले हैं, बताना कौन सा इवन होगा, कौन सा ऑड होगा, कौन सा कुछ नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर, एक क्वेश्चन देते हैं उसके बाद उसको बनाते चलते हैं ताकि आप अच्छा से नोट डाउन कर लो और समझ में आ जाए। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। इस फंक्शन के बारे में बताना है, ये फंक्शन कैसा फंक्शन, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन के बारे में क्या बोल सकते हैं। ठीक है, देखो ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ना, देखो बनाते हैं। हम क्या करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ माइनस एक्स होगा। माइनस एक्स का स्क्वायर करें तो ये तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा और साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइनस होता है तो माइनस ऑफ साइनस हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन बन गया यही ना फंक्शन बन गया माइनस ऑफ एफ एक्स, हो गया ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर साइनस था एफ एक्स, लिख दिया यहाँ पे। देखो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एफ एक्स आ गया, तो कैसा फंक्शन हो गया ये हो गया ऑड फंक्शन। ठीक है, सबसे सिंपल कि एफ ऑफ माइनस एक्स कर दो और अगर एफ एक्स आता है तो इवन और माइनस एक्स आता है तो माइनस एफ एक्स आता है तो ऑड, इस तरीके से हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आसान आसान क्वेश्चन होता है इवन और फंक्शन, ये आसान टॉपिक भी है। सेकेंड क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये बताना है इवन और के बारे में। क्या करना पड़ेगा इसमें, एफ ऑफ माइनस एक्स करो। ठीक, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स और यहाँ प्लस ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स और प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन एफ एक्स क्या है, प्लस वाला, यहाँ देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर है, तो मतलब ये पहले आना चाहिए, तो माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो आ जाएगा आगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही हो गया माइनस ऑफ एफ एक्स। तो देखो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया, तो कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, ये हो गया ऑड फंक्शन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आप क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो अच्छे से, अगर आप ट्राई किए हो तो बन गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स।
ये फंक्शन बताना है इवन ऑड कौन सा होगा। ठीक, क्या करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स करना है, और एफ ऑफ माइनस एक्स करते हैं यहाँ का 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद लॉग का प्रॉपर्टी लगेगा, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का पावर में -1, ये रिवर्स हो गया ना, तो -1 हो गया। तो माइनस ऑफ लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि पावर में कोई फंक्शन है एक्स का पावर में तो वो इनटू में आ जाएगा, तो माइनस ऑफ लॉग 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, और यही हो गया माइनस ऑफ एफ एक्स। तो देखो यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया, तो कैसा फंक्शन हो गया, ये ऑड फंक्शन हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये सब नोट डाउन कर लो, खुद से बना लो, आप बिना देखे ही बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स बाई में 2, ये कैसा फंक्शन है, ये चेक करना है। तो देखो एफ ऑफ माइनस एक्स करते हैं, ये होगा ई के पावर में माइनस एक्स प्लस ई के पावर में एक्स बाई में 2, तो इसको लिख सकते हैं ना, ई के पावर में एक्स प्लस ई के पावर में माइनस एक्स बाई 2, तो यही ना हो गया एफ एक्स। और इधर क्या था, माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स हम लोग किए थे। देखो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ गया, तो कैसा फंक्शन हो गया, ऑफ कोर्स इवन फंक्शन हो गया। ठीक है, इवन फंक्शन समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, आप फटाफट करते जाओ। 5th नंबर है एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर में एक्स माइनस ई के पावर में माइनस एक्स बाई ई के पावर में एक्स प्लस ई के पावर में माइनस एक्स। ये इसको चेक करना है कैसा फंक्शन होगा। हो जाएगा ना, करो खुद से ट्राई करो। मतलब एफ ऑफ माइनस करना है, तो ई ऑफ माइनस एक्स माइनस ई ऑफ एक्स बाई ई ऑफ माइनस एक्स प्लस ई ऑफ एक्स। ये ऊपर से माइनस कॉमन लेते हैं तो ई के पावर में एक्स माइनस ई के पावर में माइनस एक्स होगा, और यहाँ पे ई के पावर में एक्स प्लस ई के पावर में माइनस एक्स। तो इसके बाद लिख सकते हैं माइनस ऑफ एफ एक्स। तो देखो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया, तो कैसा फंक्शन हो गया, ये ऑड फंक्शन हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई ई के पावर में एक्स माइनस 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस 1, ये है। इसको चेक करना इवन ऑड है कि नहीं, क्या है इसमें बताना है। देखो अगर हम लोग यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स करते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, माइनस एक्स बाई ई के पावर माइनस एक्स माइनस 1, यहाँ क्या आएगा माइनस एक्स बाई 2, और क्या आएगा प्लस 1। ठीक, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू ये जो ई के पावर माइनस एक्स है ना, ये 1 बाई ई के पावर एक्स होगा, और यहाँ से लिख सकते हैं माइनस एक्स ई के पावर में एक्स बाई 1 माइनस ई के पावर में एक्स माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1। ठीक, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं कि यहाँ पे एफ एक्स में जो था, एफ एक्स में नीचे में डिनोमिनेटर में ई के पावर एक्स माइनस 1 था, तो यहाँ 1 माइनस ई के पावर एक्स, तो ये जो माइनस 1 है ऊपर में माइनस, इसको नीचे दे देंगे तो नीचे भी यहाँ पे हो जाएगा ई के पावर में एक्स माइनस 1, तो क्या हो जाएगा ई के पावर में एक्स इंटू एक्स बाई ई के पावर में एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1, ये हो गया। अब दोनों फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब देखो एक फंक्शन हो गया ये वाला एफ एक्स, ये हो गया एफ ऑफ माइनस, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, जैसे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स करो। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, ये जो फर्स्ट वाला टर्म है एक्स बाई ई के पावर एक्स माइनस 1, यहाँ ई के पावर एक्स इंटू एक्स बाई के पावर माइनस 1, तो इसका अगर दोनों का एलसीएम लेते हैं तो ई के पावर एक्स माइनस 1 होगा, ऊपर कितना हो जाएगा एक्स माइनस ई के पावर में एक्स इंटू एक्स,
और ये जो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x/2 प्लस x/2, 1 हट जाएगा, है ना, 1 हट जाएगा। इसके बाद देखो, इसके बाद लिखते हैं, ये हो जाएगा x अगर कॉमन लेंगे माइनस एक्स कॉमन लेते हैं ताकि e के पावर में x माइनस 1 रहे, और नीचे में e के पावर में x माइनस 1, x/2 कितना हो गया x, यहाँ से e के पावर x माइनस 1 फैक्टर कट गया, आ गया माइनस एक्स प्लस एक्स, आ गया 0। तो देखो क्या आ गया, यहाँ से लिख सकते हैं ना, f(x माइनस f(-x) इक्वल टू 0। ये कैसा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया। हम नोट में बताए थे ना कि f(x माइनस f(-x) अगर इक्वल टू 0 होता है तो ये कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन। चल तो दिखाते हैं, देखो नोट में, नोट नंबर 1 में ही करवाए थे, है ना। यहाँ पे देखो f(x माइनस f(-x) इक्वल टू 0, अगर ऐसा होता है तो फंक्शन कैसा होता है, फंक्शन होता है इवन फंक्शन। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन कर लो। फिर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी 10 क्वेश्चन करवाएंगे और हर टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, तो बाद में आपको प्रॉब्लम बनाने में कोई भी समस्या नहीं होगा, सारे प्रॉब्लम जल्दी जल्दी बन जाएगा। हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है f(x प्लस y इक्वल टू f(x प्लस f(y) फॉर ऑल x(y) बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये फंक्शनल इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। अब बताना कि ये कैसा फंक्शन है, इवन है कि ऑड है कि नीदर है। ठीक है, देखो इसको करने के लिए हमें तो चाहिए ना f(-x) और f(x), तो इसीलिए इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, y को -x से रिप्लेस करते हैं। इधर हो जाएगा f(x -x) 0, इधर हो जाएगा f(x प्लस f(-x), ये होगा। अब देखो f(0) आ रहा था, तो f(0) लाने की कोशिश करते हैं। ये सारा चीज़ फंक्शनल इक्वेशन बताए हैं, तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 पुट कर दो पहले इसमें, तो कितना होगा f(0) इक्वल टू f(0) प्लस f(0), है ना। तो देखो f(0) इक्वल टू 2 ऑफ f(0), तो यहाँ से f(0) का वैल्यू 0 आ गया। जैसे f(0) 0 आया, उसका वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा f(x प्लस f(-x) इक्वल टू 0 आ जाएगा। और जैसे ये वाला आया, नोट नंबर 1 में ही बताए थे कैसा फंक्शन होगा, ये हो जाएगा ऑड फंक्शन। ठीक है, ये कैसा फंक्शन होगा, ये होगा ऑड फंक्शन। तो इसे नोट कर लो जल्दी से। फिर देते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आगे समझ में, ये फंक्शनल इक्वेशन पे था और f(x प्लस f(-x) इक्वल 0 कर दिया, तो ये हो गया ऑड फंक्शन। तो जो भी नोट लिखवाया गया है उसे याद रखना, उससे जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, f(x) इक्वल टू कॉसेक x टू दी पावर में 55, कॉसेक x टू दी पावर में 55 ये फंक्शन है। अब ये कैसा फंक्शन है, ऑड है कि इवन है कि नेदर ऑड नेदर इवन, कुछ क्या फंक्शन होगा बताना है। ठीक, बन जाएगा ना, आसान है, ट्राई करो। क्या करेंगे, x के प्लेस पर -x रखेंगे, तो ये होगा कॉसेक -x टू दी पावर में 55। अब क्या होगा, कॉसेक माइनस ऑफ x टू दी पावर में 55, क्योंकि पावर ऑड है माइनस बाहर आ जाएगा, और कॉसेक माइनस थीटा होता है माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक x टू दी पावर 55, यही हो जाएगा माइनस ऑफ f(x). तो f(-x) इक्वल टू माइनस ऑफ f(x) आ गया, तो कैसा फंक्शन हो गया, ये ऑड फंक्शन हो गया। आगे समझ में अच्छे से, एकदम आसान क्वेश्चन हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। अब है क्वेश्चन नंबर 9, f(x) इक्वल टू mod x माइनस tan x।
एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस टेन एक्स, ये कैसा फंक्शन है चेक करना है। तो क्या करेंगे, माइनस एक्स रखेंगे एक्स के प्लेस पर, यहाँ होगा माइनस एक्स माइनस टेन ऑफ माइनस एक्स, ये तो मॉड है ना, मॉड है ना, तो माइनस एक्स का मॉड लिखो या प्लस एक्स का मॉड लिखो, बात सेम है। और टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, ये हो जाएगा प्लस टेन एक्स। इसको ना ही एफ एक्स लिख सकते हैं, ना ही एफ एक्स लिख सकते हैं, ना ही माइनस एफ एक्स लिख सकते हैं, इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नीदर इवन नॉर ऑड। ये फंक्शन ना ही इवन होगा ना ही ऑड होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ठीक है, इतना सारा क्वेश्चन करवाने में मेरा यही चीज़ है कि आपको हर टाइप का क्वेश्चन देख के ही पता चल जाना चाहिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एफ एक्स इक्वल टू 10 एक्स टू द पावर में 5 ई टू द पावर में एक्स स्क्वायर सिग्नम ऑफ एक्स टू द पावर में 7। ये फंक्शन बताना कैसा होगा, इवन होगा कि ऑड होगा कि नीदर होगा। तो वही चीज़ एफ ऑफ माइनस एक्स करना है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर करते हैं तो ये क्या होगा, टेन ऑफ माइनस एक्स के पावर में 5 ई के पावर में माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू सिग्नम ऑफ माइनस एक्स के पावर में 7। इसके बाद देखो टेन ऑफ माइनस एक्स के पावर में 5, माइनस बाहर आ जाएगा ऐसे, ई के पावर माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक के पावर एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और सिग्नम ऑफ माइनस एक्स टू द पावर में 7, ये होगा माइनस ऑफ एक्स टू द पावर में 7 होगा ना। ओके, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद देखो टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा, ये हो जाएगा माइनस टेन एक्स टू द पावर में 5 और ई के पावर में एक्स स्क्वायर। और देखो सिग्नम में अगर नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, सिग्नम नेगेटिव हो जाएगा। जैसे सिग्नम 1 का वैल्यू 1 है तो सिग्नम -1 का वैल्यू क्या होगा, -1, जो क्या आ गया माइनस ऑफ सिग्नम ऑफ 1 आ गया। आ रहा समझ में ऐसे। तो यहाँ माइनस बाहर आ जाए तो क्या लिखेंगे, माइनस सिग्नम एक्स टू द पावर में 7। अब ये जो फंक्शन आ गया इसको ना ही हम इवन लिख सकते हैं ना ही ऑड लिख सकते हैं, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, नीदर इवन नॉर ऑड। ये फंक्शन हो गया नीदर इवन नॉर ऑड का। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। ये 10 क्वेश्चन हो गया इवन ऑड चेक करने पे, मतलब इवन ऑड चेक करना है कि कौन सा फंक्शन इवन है, कौन सा ऑड है, कौन सा नीदर इवन नाइदर ऑड है, नीदर इवन नॉर ऑड है। ठीक, इस टाइप से। तो अब हम लोग देखेंगे ऑड एक्सटेंशन एंड इवन एक्सटेंशन क्या होता है। हो गया, ये नोट डाउन हो गया। और ऑड एक्सटेंशन इवन एक्सटेंशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब जेई मेंस और एडवांस में कभी कभी इससे क्वेश्चन आता है। तो लिखेंगे, देखो ऑड एक्सटेंशन एंड इवन एक्सटेंशन मतलब क्या होगा, इसका करना क्या इसमें है ये हम पहले बता देते हैं कि फंक्शन, कोई भी फंक्शन, जैसे हम इसको ग्राफिकल थोड़ा सा बताना चाहते हैं। देखो मतलब कोई भी कर्व है जो ऐसे है, ये कोई कर्व है, ये पॉजिटिव, मतलब मान लो कि ये जीरो से लेकर ए तक डिफाइन है। तो जीरो से लेकर ए तक डिफाइन है, तो ये अभी फंक्शन ऑड इवन नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि इसका जो इंटरवल है, डोमेन है, वो सिमेट्री नहीं है, अबाउट ओरिजिन सिमेट्री नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव में है। तो मतलब इसको ऐसा फंक्शन हम लोग को बना देना है कि ये फंक्शन ऑड हो जाए या फिर फंक्शन इवन हो जाए, ऐसा फंक्शन बना देना है। कैसे बनाएंगे, मतलब फंक्शन तो 0 से a में डिफाइन है ही, हम लोग को -a से लेकर 0 तक फंक्शन को डिफाइन करना है और इस तरीके से डिफाइन करना है कि पूरा फंक्शन जो होगा वो या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। ठीक है, तो ये जो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं हम, यही होता है ऑड एक्सटेंशन या फिर इवन एक्सटेंशन। देखो अगर मान लो बनाना इवन तो y के वर्ड सिमेट्री होगा, तो जैसा y के राइट साइड है वैसा ही y के लेफ्ट साइड होना चाहिए। तो ये जो फंक्शन है इसका जो सिमेट्री होगा ये ऐसे हो जाएगा।
और जीरो से माइनस ए से जीरो तो बनाना था ना, इतना ही बना देंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इवन एक्सटेंशन। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट लेफ्ट साइड हम बनाए हैं, इसी को बोलेंगे इवन एक्सटेंशन। ये इवन एक्सटेंशन समझ में आ गया। अब देखो, अब ऑड एक्सटेंशन क्या होता है, ऑड एक्सटेंशन क्या होगा, ये अभी हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखो ऑड एक्सटेंशन, जैसे कि ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं, मान लो ये फंक्शन इस तरीके से है, ये फंक्शन जो मान लो कि जीरो से लेकर ए तक डिफाइन है, जीरो से लेकर ए तक फंक्शन डिफाइन है। अब इसको एक्सटेंड करना है इस तरीके से कि ये फंक्शन ऑड बन जाना चाहिए, ठीक यहाँ तक। तो इसका मतलब जीरो से ए फंक्शन है। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस ए से जीरो तक हम फंक्शन डिफाइन करेंगे और ऑड होना चाहिए। ऑड होना चाहिए मतलब फंक्शन नीचे आ जाएगा ना, ऐसे ऐसे आ जाएगा, और माइनस ए से जीरो तक में ही डिफाइन करना, यही हो गया। तो ये जो चीज़ हम किए, यही हो गया ऑड एक्सटेंशन, यही हो गया ऑड एक्सटेंशन। इस तरीके से हम देखते हैं इवन एक्सटेंशन, ऑड एक्सटेंशन ग्राफिकली। लेकिन अगर हम लोग अल्जेब्रिकली सॉल्व करें तो अल्जेब्रिकली कैसे हम लोग इवन फंक्शन ऑड फंक्शन डिफाइन करेंगे, यही बताते हैं। तब तक इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर बताते हैं। देखो इवन एक्सटेंशन ऑड एक्सटेंशन कैसे हम लोग करेंगे ये चीज़। इफ़ एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन, इफ़ एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन, जैसे कि जीरो से टू, कि जीरो से टू फंक्शन को डिफाइन है, ठीक है, देन इट्स इवन एक्सटेंशन। तो इसका इवन एक्सटेंशन बनाना मतलब कोई फंक्शन पूरा एफ एक्स को डिफाइन करना ताकि वो इवन हो जाना चाहिए, तो वो क्या होगा, इवन एक्सटेंशन। देखो एफ एक्स ही होगा जब एक्स का वैल्यू जीरो से टू है, लेकिन अगर एक्स का वैल्यू माइनस टू से जीरो है तब फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स होगा, पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि इवन एक्सटेंशन करना है, ठीक है। और इट्स ऑड एक्सटेंशन क्या होगा, इट्स ऑड एक्सटेंशन, इसका ऑड एक्सटेंशन देखो एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स ही रहेगा, कब, जब एक्स का वैल्यू जीरो से लेकर टू तक है तब। लेकिन माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स होगा जब एक्स का वैल्यू माइनस टू से जीरो होगा। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है ऑड एक्सटेंशन इवन एक्सटेंशन करने के लिए। अब इस पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ये हो गया अल्जेब्रिकली, और ऊपर में हम समझा दिए आपको ग्राफिकली कि क्या होता है इवन एक्सटेंशन ऑड एक्सटेंशन। मतलब फंक्शन, जो भी फंक्शन दिया रहता है वो ऑड इवन नहीं होता है, लेकिन उसको ऑड इवन बनाना है। ऑड इवन बनाना है तो डोमेन जो होगा वो सिमेट्री अबाउट ओरिजिन होना चाहिए। उसके बाद फंक्शन को डिफाइन कर देना है, हाफ पार्ट फंक्शन डिफाइन रहेगा और हाफ पार्ट हम लोग खुद से डिफाइन करना है। जो हाफ पार्ट डिफाइन कर रहे हैं उसी को बोलते हैं एक्सटेंशन। ऑड एक्सटेंशन ऑड बनाना है या फिर इवन बनाना है तो इवन एक्सटेंशन, ठीक है। अब देखो ये चीज़ जो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। देखो नोट डाउन कर लो इसको, ये दोनों चीज़, ग्राफ वाला भी और ये वाला भी। हो गया। अब देखो क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 11 होगा ना, 10 ऊपर तक हो चुका था, 11 है। लेट एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर में एक्स प्लस साइन एक्स बी डिफाइंड एज डिफाइंड ऑन द इंटरवल, डिफाइंड ऑन द इंटरवल -4 to 0, -4 से 0 में फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। तो फाइंड द ऑड एक्सटेंशन एंड इवन एक्सटेंशन ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स का ऑड एक्सटेंशन और इवन एक्सटेंशन बताना है, ठीक। देखो अभी तक इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं करवाया था, इसलिए ये क्वेश्चन हम बना देते हैं। तो देखो एफ एक्स इक्वल टू करना है, एफ एक्स इक्वल टू
एफ एक्स ही रख दो, मतलब ई के पावर में एक्स, अच्छा ये नहीं लिखते हैं, पहले हम जो डिफाइन किए हैं बताए हैं वो लिखते हैं। ये क्या होता है, एफ एक्स ही होता है। कब, जब एक्स बिलोंग्स टू -4 से 0 हाफ पार्ट में। और अगर हम लोग कर रहे हैं इवन एक्सटेंशन, क्या कर रहे हैं, इवन एक्सटेंशन, तो यहाँ होगा एफ ऑफ -x। कब, जब x बिलोंग्स टू 0 to 4। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ई के एफ एक्स मतलब ई के पावर में x प्लस साइन एक्स, और लिख देंगे यहाँ पे x बिलोंग्स टू -4 to 0, और ई के पावर में -x प्लस साइन ऑफ -x, और लिख देंगे यहाँ पे x बिलोंग्स टू 0 to 4। तो देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ई के पावर में x, ई के पावर में x प्लस साइन एक्स होगा जब x बिलोंग्स टू -4 to 0 है, और ई के पावर में -x माइनस साइन एक्स हो जाएगा ना जब x बिलोंग्स टू 0 to 4 होगा। यही हो गया इवन एक्सटेंशन। ये क्या हो गया, इवन एक्सटेंशन। अब हम लोग बनाते हैं ऑड एक्सटेंशन। समझ में आया अच्छे से ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत होगा तो आप मैसेज करके बता सकते हो। देखो ये अब करते हैं ऑड एक्सटेंशन। तो ऑड एक्सटेंशन का जो फंक्शन है उसको डिफाइन करते हैं, उसको डिफाइन जो किया गया था वो पहले बताते हैं। ये होगा एफ एक्स जब x का वैल्यू -4 से 0 होगा, और माइनस ऑफ एफ ऑफ -x होगा जब x का वैल्यू 0 से लेकर 4 होगा। तो एफ एक्स इक्वल था ई के पावर में x प्लस साइन एक्स, तो ई के पावर में x प्लस साइन एक्स ही हो जाएगा जब x बिलोंग्स टू -4 to 0 होगा। और देखो यहाँ रखते हैं माइनस ऑफ एफ ऑफ -x, तो माइनस ई के पावर में x, माइनस बाहर लेते हैं, प्लस अच्छा -x और साइन -x। ठीक, कब, जब x बिलोंग्स टू 0 to 4। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। ये होगा ई के पावर में x प्लस साइन एक्स जब x बिलोंग्स टू -4 to 0। और देखो माइनस साइन ऑफ -x माइनस साइन एक्स होता है, तो ये हो जाएगा साइन x माइनस ई के पावर में -x जब x बिलोंग्स टू 0 to 4 होगा। बस हो गया, ये हो गया ऑड एक्सटेंशन। इस तरीके से आप देखें इस क्वेश्चन में ऑड एक्सटेंशन और इवन एक्सटेंशन कैसे करेंगे। इस पे एक और क्वेश्चन देते हैं, आप ट्राई करना, ताकि आपको ये जो चीज़ है टॉपिक अच्छे समझ में आ जाए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। देखो क्वेश्चन नंबर 12, लेट f -2 से 2 टू आर, ये डोमेन ये कोडोमेन, बी अ फंक्शन, ठीक। और इफ़ एफ एक्स इक्वल टू, देखो एफ एक्स इक्वल टू डिफाइन किया गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टैन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टैन एक्स जब x का वैल्यू 0 से लेकर π/2 तक, और π/2 बॉक्स ऑफ x जब x का वैल्यू π/2 से लेकर 2 तक। यह फंक्शन डिफाइन किया गया है। हाँ, तो अब क्वेश्चन में है कि डिफाइन एफ एक्स फॉर, ये जो फंक्शन डिफाइन किया गया एफ एक्स इक्वल टू कहाँ से कहाँ था, 0 से 2 तक है ना, 0 से π/2, π/2 से 2, तो 0 से 2 तक है। तो डिफाइन एफ एक्स फॉर x बिलोंग्स टू -2 से 2, -2 से 2 तक डिफाइन करना है। सो दैट फर्स्ट में एफ एक्स इज ऑड, डिफाइन ऐसा करना कि एफ एक्स ऑड बन जाना चाहिए, और सेकंड डिफाइन ऐसा करना कि एफ एक्स इज इवन। ठीक है, मतलब ऑड एक्सटेंशन करना है और इवन एक्सटेंशन करना है, यही ना। करते हैं, ट्राई कर लो तुम पहले, फिर हम बताते हैं, हिंट दे देते हैं। देखो पहले हम फर्स्ट वाला बनाते हैं, ऑड एक्सटेंशन। तो ऑड एक्सटेंशन करने के लिए एफ एक्स इक्वल टू जो फंक्शन लिख देते हैं पहले, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स ही रहेगा, एफ एक्स ही रहेगा। कब, जब x का वैल्यू 0 से 2 है,
0 से 2, x बिलोंग्स टू 0 से 2। अच्छा 0 में ओपन है ना, 0 में ओपन है, जीरो से लेकर 2 तक। और अगर हम लोग को ऑड एक्सटेंशन करना है तो माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एस होगा, कब? जब x बिलोंग्स टू -2 से 0, ऐसा यही करना है। चलो करते हैं अब, देखो तो एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स कितना था? एफ ऑफ एक्स था एक्स टैन एक्स जब 0 से π/2 है, तो लिख देते हैं यहाँ पे एक्स टैन एक्स जब x का वैल्यू 0 से लेकर π/2 तक, और π/2x जब π/2 से 2, मतलब π/2 बॉक्स ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब x का वैल्यू π/2 से 2 तक। और अब देखो माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस एक्स और टेन ऑफ माइनस एक्स, तो यही आ जाएगा ना, एक्स टेन एक्स ही रहेगा, क्योंकि माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स का माइनस एक्स और टेन ऑफ माइनस एक्स का माइनस टेन एक्स, एक्स टेन एक्स हो जाएगा। कब ऐसा होगा? जब एक्स का वैल्यू -π/2 से -π/2 से 0 होगा। इसमें अगर माइनस लगाते हैं तो π/2 माइनस एक्स का बॉक्स, यहाँ आगे माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स होगा ना, माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स होगा ना। कब ऐसा होगा? जब एक्स का वैल्यू -2 से π/2 तक होगा। ऐसे ये फंक्शन हो गया डिफाइन, ये क्या हो गया? ऑड एक्सटेंशन हो गया। अब देखो सेकंड बनाते हैं इस साइड, इसमें कोई दिक्कत ना, ये हो गया ऑड एक्सटेंशन, मतलब एफ माइनस और एफ ऑफ माइनस एक्स कर देना है। इसमें लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स जब x बिलोंग्स टू 0 से 2, और एफ ऑफ माइनस एक्स जब x बिलोंग्स टू -2 से 0। ठीक, अब इसको लिखते हैं, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स टेन एक्स ही रहेगा जब x का वैल्यू 0 से π/2 तक, और π/2 ऑफ बॉक्स ऑफ x होगा जब x का वैल्यू π/2 से 2 तक, और एफ ऑफ माइनस एक्स बनाना है तो ये हो जाएगा एक्स टेन एक्स जब x का वैल्यू -π/2 से 0, और यहाँ हो जाएगा π/2 माइनस एक्स का बॉक्स जब x का वैल्यू -2 से π/2 है, समझ में? तो ये हो गया ऑड एक्सटेंशन, और ये हो गया इवन एक्सटेंशन। इस तरीके से इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखे, क्या क्या हम लोग डिस्कस किए कि इवन ऑड फंक्शन क्या होता है, क्या क्या उसका कंडीशन होता है, और कैसे ग्राफिकली हम उसको समझेंगे कि किसके अबाउट सिमेट्री होता है। इवन फंक्शन वाई एक्सिस अबाउट सिमेट्री होता है, और ऑड फंक्शन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री होता है। ठीक है, लेकिन इसका जो डोमेन है वो ओरिजिन अबाउट सिमेट्री होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। तो ये हो गया इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, उसका एक्सटेंशन, मतलब ऑड एक्सटेंशन, इवन एक्सटेंशन, ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस किए। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया। तो ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, नेक्स्ट लेक्चर उसमें डिस्कस करेंगे पीरियोडिक फंक्शन, और पीरियोडिक फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन चैप्टर में। ठीक है, तो अच्छे से देखना। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो और आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, तभी हमारे जितना वीडियोज आएंगे नए नए उसका नोटिफिकेशन फट से आपको मिल जाएगा। आप क्लिक करके देख सकते हो। और हाँ, इसके पहले का जितना भी लेक्चर्स है वो सारे लेक्चर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वो सारे टॉपिक वाइज है, आप देख सकते हो अच्छे से। और अपने फ्रेंड से भी शेयर करो, ठीक है, उसको भी सजेस्ट करो कि ये सारे जो चैप्टर्स करा रहे हैं, ये सारे जो भी क्रैश कोर्स का लेक्चर हो रहे हैं, अच्छे लेक्चर्स हैं, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए जाते हैं, आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। और शेयर करना ना भूलें, फ्रेंड लोग से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी डाउट होता है। अगर आपको कुछ और टॉपिक पढ़ना है, अगर आपको कुछ और में डाउट है तो आप हमेशा कमेंट करके बता सकते हो, आपको उस पर जो भी डाउट होगा उसको क्लियर कर दिया जाएगा।
और जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है वो टॉपिक या तो लेक्चर मेरा बना हुआ है या फिर नहीं बना हुआ है। अगर बना हुआ है तो कहाँ पे, ये आपको लिंक दे देंगे। अगर नहीं बना हुआ है तो कब बनेगा ये भी आपको बता दिया जाएगा, कौन सा टॉपिक लेक्चर कब बनेगा। ठीक है, ठीक है, चलो फिर बाय।